नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं फिर से आपके लिए एक और खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ, यहाँ मिस्टर हॉरर हिंदी पर। आज की कहानी आपको ऐसी रहस्यमयी धुंध के बारे में बताएगी जो अपने साथ कुछ ऐसा लाती है कि बच पाना नामुमकिन है। एक अजीब सपना असल जिंदगी में बदल जाता है और फिर जो होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आप दिल से कमजोर हैं तो इस वीडियो को देखना बंद कर दें, क्योंकि आज की कहानी आपको पूरी रात जागने पर मजबूर कर देगी। तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। उस रात की शुरुआत बहुत साधारण थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कुछ ऐसा हुआ जिसने राघव के मन को हिला कर रख दिया। राघव एक सामान्य युवक दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में रहता था। वह रोज की तरह अपने काम से लौटकर सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। मानो हवा में एक अजीब सी घबराहट थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। राघव अक्सर अजीब सपने नहीं देखता था, लेकिन उस रात का सपना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सपने की शुरुआत हुई तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था। वह खुद को दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में देख रहा था, जहां उसने कभी पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन सपना इतना असली लग रहा था कि उसे लगता जैसे वह हर जगह को जानता है। उसकी आंखों के सामने दिल्ली की वो पुरानी इमारतें, पेड़ पौधे और घास के मैदान थे, लेकिन उनके ऊपर एक अजीब सा धुआं फैला हुआ था। ये धुआं कोई साधारण धुआं नहीं था। ये धुआं धीरे धीरे उसके पास आ रहा था, जैसे उसे घेरने की कोशिश कर रहा हो। राघव ने अपने सपने में देखा कि वह उस धुआं से भागने की कोशिश कर रहा है। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और घर से निकल पड़ा। बाहर का माहौल और भी डरावना हो गया था। सड़कों पर कोई नहीं था और वह धुआं उसके पीछे पीछे चलता हुआ दिख रहा था। राघव बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था, जहां उसे अपनी बस का इंतजार करना था। लेकिन बस आने से पहले ही वह धुआं तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही बस आए, राघव ने बिना वक्त गवाए उसमें चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही धुआं खिड़कियों से अंदर घुसने लगा और बस में सवार लोगों को निगलने लगा। बस का ड्राइवर भी उस धुआं की चपेट में आ चुका था। हर कोई चीख रहा था, लेकिन राघव बस चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और तभी उसकी नींद टूट गई। वह अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे अभी अभी वह किसी मौत के कुहासे से बाहर निकला हो। कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक कोने में उसका फोन हल्की रोशनी फैला रहा था। जब उसने फोन उठाया तो देखा कि उसे एक नोटिफिकेशन मिला था, डार्क फ्रेंड नाम के किसी अजीब अकाउंट से। राघव हक्का बक्का रह गया। उसने कभी गेम सेंटर नाम के ऐप को इस्तेमाल नहीं किया था, नहीं उसने किसी को जोड़ा था। ये नोटिफिकेशन उसे ठीक उसी समय मिला था जब उसने वह डरावना सपना देखा था, और यह संयोग किसी साजिश जैसा महसूस हो रहा था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। राघव ने अपने फोन को बंद कर दिया और किसी तरह खुद को दोबारा सोने के लिए मनाया, परंतु वह जानता था कि वह रात उसके लिए कुछ और भयानक लेकर आई थी। जब अगली सुबह हुई तो उसने वह नोटिफिकेशन हटा दिया और इसे भूलने की कोशिश की। लेकिन एक हफ्ते बाद उसने उस प्रोफाइल को फिर से चेक किया। प्रोफाइल पर कोई दोस्त नहीं था, कोई गेम्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मानो वह प्रोफाइल बस उसे डराने के लिए ये बनाई गई हो। राघव के मन में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या यह सब बस एक सपना था या कुछ और? उसे याद आया कि पिछले दिनों वह एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा था, जो दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित था। यह मंदिर पुरानी कहानियों में कुख्यात था कि यहाँ अजीब घटनाएं घटती है। वह अब सोचने लगा कि क्या यह सब उसी मंदिर के कारण हो रहा था। राघव की जिंदगी उस सपने के बाद पहले जैसी नहीं रही। हर रात सोते वक्त उसके दिमाग में वही धुंध और डरावनी छवियां लौट आती। उसे अब नींद भी कम आती थी। वह कोशिश करता कि उस अजीब घटना को भुला दे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, चीजें और भी विचित्र होती गईं। एक दिन जब राघव काम से लौट रहा था, वह कनॉट प्लेस के पास स्थित वही पुराना मंदिर फिर से देखता है। ये मंदिर हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस मंदिर के आसपास की कहानियां रहस्यमयी थीं। मंदिर के पास से गुजरते हुए उसे फिर से एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, जिनमें कुछ राक्षसों और देवताओं की लड़ाई को दर्शाया गया था। लेकिन राघव की नजर उन चित्रों में से एक पर जाकर ठहर गई। चित्र में एक बड़ा काला धुंध जैसा बादल बना हुआ था, जो लोगों को निगल रहा था। यह दृश्य उसके सपने से हूबहू मिलता था। उसकी रूह कांप उठी। उसने खुद को यह सोचने पर मजबूर किया कि यह बस एक इत्तेफाक हो सकता है,
लेकिन मन के किसी कोने में उसे महसूस हो रहा था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। मंदिर के पास खड़े रहना अब मुश्किल हो गया था, इसलिए वह जल्दी से वहां से निकल गया। राघव को सपने की असलियत जानने की उत्सुकता थी और साथ ही डर भी। उसने अपने एक पुराने दोस्त आदित्य से बात करने का निर्णय लिया, जो अक्सर ऐसे रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानने में रुचि रखता था। आदित्य का घर करोल बाग में था और वह किसी समय में अपने कॉलेज के दिनों में तांत्रिक विद्या के बारे में पढ़ाई भी कर चुका था। यार, ये जो तू बता रहा है, ये कोई साधारण सपना नहीं है, आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसी चीजें सुनने में आती हैं, लेकिन असलियत में कम ही लोगों को महसूस होती है। तेरे सपने में जो धुंध दिख रही है, वो तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई हो सकती है। राघव के दिमाग में हलचल मच गई। क्या यह सचमुच किसी प्रकार की तांत्रिक शक्ति थी? उसने कभी इन चीजों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब उसे यह सब कुछ बेहद असली लग रहा था। आदित्य ने उसे सलाह दी कि वह एक बार कश्मीरी गेट के पास स्थित एक पुराने तांत्रिक बाबा से मिले। ये बाबा कई वर्षों से तंत्र विद्या के जानकार थे और लोगों की मदद करते थे। राघव हिचकिचाया, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन राघव आदित्य के साथ उस तांत्रिक बाबा से मिलने निकल पड़ा। दिल्ली के शोर शराबे से दूर कश्मीरी गेट के पास एक संकरी गली में वह तांत्रिक बाबा का आश्रम था। जब वह अंदर पहुंचा तो बाबा ने उसे देखा और बिना किसी सवाल के कहा, तुझे उस धुंध ने छू लिया है। राघव की आंखें चौड़ी हो गई। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? वह कोई साधारण सपना नहीं था, बाबा ने धीमे स्वर में कहा। यह एक चेतावनी है और हो सकता है कि तुझे आगे और भी कुछ देखने को मिले। वह जो काली धुंध है, वह तुझे हर जगह ढूंढ रही है। तुझे खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। बाबा ने उसे कुछ उपाय बताए। वह उसे काले धागे और कुछ मंत्र दिए, जिन्हें हर रात सोने से पहले उसे जपना था। लेकिन बाबा ने यह भी चेतावनी दी कि अगर वह पूरी सावधानी से इन उपायों का पालन नहीं करेगा तो धुंध और भी ज्यादा प्रबल हो जाएगी। राघव अब और भी भयभीत हो गया था, लेकिन उसे यह करना ही था, चाहे जो भी हो। राघव ने तांत्रिक बाबा की दी हुई सारी सावधानियों का पालन करना शुरू कर दिया। हर रात सोने से पहले वह मंत्र जपता और काले धागे को अपनी कलाई पर बांध लेता। कुछ दिन तक सब ठीक चला। वह सोचने लगा कि शायद यह सब अब खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा सुकून मिला, एक और डरावनी रात ने उसकी जिंदगी में हलचल मचा दी। उस रात राघव अपने कमरे में बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली कभी कभी आसमान को चीरती हुई चमक रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसे अपने खिड़की से एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उसने धीरे से पर्दा हटाया और देखा कि बाहर सड़कों पर कोई नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में तापमान अचानक ठंडा हो गया है। उसकी धड़कन तेज हो गई। तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर अचानक से धुंधली छवियां दिखाई देने लगी। ये वही काली धुंध थी जो उसने अपने सपने में देखी थी। राघव घबरा गया और लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन अब उसे अपने कमरे में एक सिहरन महसूस होने लगी थी, जैसे कोई उसके बेहद करीब खड़ा हो। राघव ने तुरंत बाबा द्वारा दिया गया मंत्र जपना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह मंत्र को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के सामने वही धुंध फिर से उभरने लगी। अब यह धुंध उसके कमरे के अंदर घुस चुकी थी। राघव ने देखा कि धुंध धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, जैसे उसे निगलने का इंतजार कर रही हो। उसी समय राघव का फोन बजा। फोन की स्क्रीन पर एक अजीब सा नाम चमक रहा था, डार्क फ्रेंड। राघव के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। वही नाम जिसने उसे पहली बार उस डरावने सपने के बाद जोड़ा था। उसने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन स्क्रीन पर नाम लगातार चमक रहा था। राघव ने अचानक से याद किया कि बाबा ने उसे चेताया था कि अगर धुंध फिर से दिखे तो उसे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। वह तेजी से अपने कमरे से बाहर निकला और उस छोटे मंदिर की ओर बढ़ा जो घर के पास स्थित था। मंदिर में भगवान शिव की छोटी सी मूर्ति थी और राघव को याद आया कि बाबा ने उसे इस मूर्ति के सामने विशेष पूजा करने को कहा था। रात के सन्नाटे में राघव मंदिर की ओर भाग रहा था। सड़कों पर कोई नहीं था और बारिश की तेज बूंदें उसकी आंखों में चुभ रही थीं। उसने मंदिर के दरवाजे खोले और अंदर घुस गया। वहां घुप अंधेरा था, लेकिन उसने तुरंत भगवान शिव के सामने घुटने टेक दिए और अनुष्ठान शुरू कर दिया। राघव मंत्र पढ़ता गया और धुंध जो उसके पीछे थी, मंदिर के दरवाजे पर आकर रुक गई।
ऐसा लग रहा था कि वह मंदिर के अंदर घुस नहीं सकती। ये देखकर राघव को थोड़ी राहत मिली, लेकिन धुंध मंदिर के चारों ओर मंडराती रही, जैसे किसी मौके का इंतजार कर रही हो। पूजा समाप्त होते ही राघव को थोड़ी शांति महसूस हुई। धुंध धीरे धीरे गायब हो गई और उसने सोचा कि शायद अब वह सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही उसने घर वापस जाने की तैयारी की, एक अजीब सी ठंडी हवा मंदिर के अंदर चली आई। उसने मुड़कर देखा। मंदिर की दीवारों पर वही धुंध उभरने लगी थी। ये धुंध अब और भी खतरनाक हो चुकी थी और राघव को पता चल गया था कि यह आखिरी बार नहीं है जब वह इसका सामना कर रहा था। राघव ने मंदिर से घर लौटते वक्त महसूस किया कि धुंध ने भले ही उसे अभी छोड़ दिया हो, लेकिन वह कहीं न कहीं आसपास ही मंडरा रही थी। उसकी बेचैनी अब पहले से और बढ़ चुकी थी। मंदिर में पूजा के बाद उसे थोड़ी राहत तो मिली थी, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। घर पहुंचते ही राघव ने आदित्य को सारी घटना बताई। आदित्य भी अब चिंतित हो चुका था। उसने कहा, यह अब साधारण मामला नहीं है। तांत्रिक बाबा ने जो उपाय दिए थे वे मदद कर रहे हैं, लेकिन यह धुंध कुछ और ही इशारा कर रही है। हमें इसका सामना करना होगा, नहीं तो यह और ताकतवर हो जाएगी। राघव और आदित्य ने फैसला किया कि वे अब इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढेंगे। राघव को याद आया कि बाबा ने उसे एक और स्थान बताया था, दिल्ली के पास स्थित तुगलकाबाद किला, जो रहस्यमयी और तांत्रिक शक्तियों के लिए कुख्यात था। बाबा ने कहा था कि अगर धुंध और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए तो उसे वहां जाकर विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह स्थान ऐसा था जहां सदियों से अजीब घटनाएं होती आई थीं। अगले दिन राघव और आदित्य तुगलकाबाद किले की ओर निकल पड़े। रास्ते भर दोनों ने चुप्पी साधी रखी, जैसे मन ही मन किसी बड़े खतरे का सामना करने की तैयारी कर रहे हों। किले का रास्ता वीरान था और जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। तुगलकाबाद किला दिन में भी भूतिया और सुनसान लगता था। वहां का माहौल ही कुछ ऐसा था जैसे वह किसी पुरानी भयानक कहानी का हिस्सा हो। दोनों ने किले के अंदर प्रवेश किया, जहां बड़े बड़े पत्थरों के बीच घनी चुप्पी छाई हुई थी। बाबा ने उन्हें निर्देश दिए थे कि वे किले के एक विशेष स्थान पर जाकर अनुष्ठान करें। राघव और आदित्य उस स्थान तक पहुंच गए जो किले का सबसे रहस्यमय हिस्सा माना जाता था। वहां चारों तरफ बिखरी हुई धूल और पत्थरों के बीच एक पुराना मंच बना हुआ था, जिस पर प्राचीन समय में बलि दी जाती थी। राघव ने तुरंत अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उसने बाबा द्वारा दी गई सामग्री निकाली, काले धागे, कुछ विशेष धूपबत्ती और लाल चंदन। आदित्य ने राघव की मदद की और दोनों ने मिलकर मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, हवा और ठंडी होने लगी और अंधेरा गहराने लगा। तभी राघव को महसूस हुआ कि धुंध एक बार फिर उनके पास आ चुकी है। यह धुंध अब और भी भयंकर लग रही थी, जैसे उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर ली हो। धुंध ने किले के चारों ओर फैलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे दोनों की ओर बढ़ने लगी। आदित्य ने घबराते हुए कहा, राघव, जल्दी से मंत्र को पूरा कर, यह धुंध हमें यहां नहीं छोड़ने वाली। राघव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने आप को संयमित किया। वह जानता था कि अब अगर उसने यह अनुष्ठान पूरा नहीं किया तो शायद वे दोनों कभी इस किले से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। मंत्र पूरा होते ही धुंध अचानक से ठहर गई। हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे किसी ने कोई चीख सुनी हो। धुंध अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी राघव के कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह खत्म नहीं हुआ है। राघव की रूह कांप उठी। यह धुंध अब भले ही पीछे हट गई हो, लेकिन यह अंत नहीं था। उसने आदित्य की तरफ देखा, जो खुद भी सतर्क था। राघव और आदित्य ने जैसे ही धुंध को पीछे हटते देखा, उनकी सांसों में थोड़ी राहत आई। लेकिन राघव के कानों में गूंजती फुसफुसाहट ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। उस अजीब आवाज ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। दोनों किले से बाहर निकलने के लिए मुड़े, लेकिन रास्ते में हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। आदित्य ने घबराते हुए राघव से कहा, राघव, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राघव ने भी वही महसूस किया। हवा अब भी बहुत ठंडी थी और आसमान में बादल इतने घने हो गए थे कि दिन होते हुए भी शाम जैसा अंधेरा लग रहा था। जब वे किले के बाहर पहुंचे तो दोनों ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। किला दूर से किसी भूतिया किले जैसा दिख रहा था और हवा में अब भी वही सिहरन महसूस हो रही थी।
राघव और आदित्य ने वहां से निकलकर कार की ओर कदम बढ़ाए। कार में बैठने के बाद दोनों ने सोचा कि शायद अब वे इस बुरी ताकत से दूर हो गए हैं। लेकिन रास्ते में ही राघव के फोन पर एक अजीब सी हलचल हुई। फोन की स्क्रीन फिर से जली और वही नाम सामने आया, डार्क फ्रेंड। राघव ने घबराते हुए फोन को देखा और तुरंत उसे बंद कर दिया, लेकिन अब इस अजीब घटना ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जानता था कि धुंध अभी भी उसका पीछा कर रही थी और यह डार्क फ्रेंड नाम का संदेश भी उसी का हिस्सा था। रास्ते में अचानक कार की लाइट्स छपकने लगीं। आदित्य ने कार रोकी और दोनों ने बाहर निकलकर देखा कि कार की बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ये उनके लिए एक और चिंता का कारण बन गया। अब वे एक सुनसान सड़क पर खड़े थे और चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। राघव ने फोन उठाकर किसी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब हो चुका था। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे पैदल चलकर पास के गांव की ओर बढ़ने लगे, जहां उन्हें उम्मीद थी कि कोई मदद मिल जाएगी। गांव तक का रास्ता भी सुनसान और डरावना था। रास्ते में कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन आसपास कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी और राघव को महसूस हो रहा था कि धुंध अब भी उनके करीब थी। आखिरकार वे गांव पहुंच गए। ये गांव बहुत पुराना और वीरान सा लग रहा था। वहां के घर छोटे और पुराने थे और गलियों में शायद ही कोई इंसान नजर आ रहा था। वे एक बूढ़े व्यक्ति के घर के पास पहुंचे, जिसने उन्हें देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? इतनी रात को कहां से आ रहे हो? राघव ने उसे सारी घटना बताई और बूढ़े ने उन्हें अंदर बुलाया। घर के अंदर अजीब सा माहौल था। बूढ़े व्यक्ति ने एक पुरानी दीवार पर लगे ताबीज की ओर इशारा इशारा किया और कहा, यह जगह भी इस धुंध से सुरक्षित नहीं है। बहुत साल पहले यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कई लोग इस अजीब ताकत के शिकार हुए थे। राघव और आदित्य अब पूरी तरह से डर चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि वे किस रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर था कि अब इस धुंध से बच पाना मुश्किल हो रहा था। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर राघव और आदित्य दोनों और भी घबरा गए। इस गांव में पहले से ही अजीब घटनाएं हो चुकी थीं और अब वे खुद उसी स्थिति का सामना कर रहे थे। बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों को समझाने लगा कि इस धुंध का कोई सामान्य समाधान नहीं है। ये एक पुरानी और शक्तिशाली बुरी ताकत है, जिसे कोई भी आसानी से नहीं हरा सकता। राघव ने बूढ़े से पूछा, क्या इस धुंध से बचने का कोई उपाय है? बूढ़े व्यक्ति ने अपने पुराने अनुभवों को याद करते हुए कहा, यह ताकत किसी की भी जान ले सकती है, अगर वह इसे अपने अंदर आने दे। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो इसका सिर्फ पहला कदम है। तुम जितना इससे दूर भागने की कोशिश करोगे, यह उतना ही करीब आएगी। राघव ने आदित्य की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि वे तुरंत गांव छोड़ दें और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेकिन राघव को यह एहसास हो गया था कि वे चाहे जहां भी जाएं, यह धुंध उनका पीछा करेगी। रात गहरी होती जा रही थी। दोनों ने गांव से बाहर जाने का फैसला किया। गांव से थोड़ी दूर पर एक बस स्टॉप था, जहां से वे शहर की ओर जा सकते थे। लेकिन जैसे ही वे गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे, उन्हें चारों तरफ वही घनी धुंध घिरती हुई नजर आने लगी। धुंध अब और भी घनी और डरावनी हो गई थी। यह एक जीवित शैतान की तरह लग रही थी, जो उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। राघव और आदित्य ने तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन धुंध ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अचानक धुंध के अंदर से कुछ आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। राघव की रूह कांप उठी। उसने आदित्य की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ चुका था। धुंध अब उनके ऊपर मंडरा रही थी और उन्होंने महसूस किया कि अब कोई भागने का रास्ता नहीं बचा था। राघव, आदित्य ने डर से चिल्लाते हुए कहा, यह हमारा अंत है। हम इससे नहीं बच सकते। राघव भी अब यह मान चुका था कि उनका सामना किसी ऐसी ताकत से हो रहा है जिसे वो हरा नहीं सकते। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और जैसे ही धुंध ने उन्हें अपने अंदर समेट लिया, दोनों की चीखें आसमान में गूंज उठीं। अगली सुबह गांव वालों को गांव के बाहर की सड़क पर दोनों के जले हुए शरीर मिले। यह दृश्य इतना भयानक था कि कोई भी इसे देखकर कांप गया। धुंध अब वहां से गायब थी, लेकिन उसने अपनी छाप छोड़ दी थी, दोनों की जान लेकर। किसी को नहीं पता चला कि वह धुंध क्या थी और कैसे उसने इन दोनों की जान ले ली। लेकिन गांव वालों के बीच यह कहानी अब डरावनी सच्चाई बन चुकी थी। धुंध एक बार फिर लौट सकती थी
और अगली बार ये किसे अपना शिकार बनाएगी, ये कोई नहीं जानता था। राघव और आदित्य का अंत इसी धुंध में हुआ और उनकी चीखें अब भी कभी-कभी हवाओं में सुनाई देती थीं। यह एक बुरी ताकत थी, जो कभी खत्म नहीं होती थी और जिसने एक बार फिर साबित कर दिया था कि कुछ भयावह शक्तियाँ इंसान से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती हैं।